नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रिय दर्शकगण, आज हम इस्कॉन वडोदरा गुजरात का अति सुंदर श्री श्री गौरनिताई श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री 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 जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव मंदिर से ब्रॉडकास्ट करते हैं। श्री श्री गौरनिताई चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण का आश्रय में हम इनकी अपार करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। श्री श्री गौरनिताई सबसे दयामय अवतार है और हमको इनकी असीम कृपा देने के लिए इस मूर्ति रूप में विराजमान होते हैं। तो ऐसा है, सनातन धर्म में मूर्ति पूजा बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि श्री मूर्ति पूजा नहीं थी, यदि तिरुपति मंदिर, नाथद्वार श्रीनाथ जी, बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण, द्वारका में द्वारकाधीश, ये सब प्रसिद्ध मंदिर नहीं थे, और यदि हर राष्ट्र के कोने में मंदिर नहीं था और हर श्रद्धालु सनातन धर्म अवलंबी के घर में श्री मूर्ति पूजा नहीं थी, तो सनातन धर्म नहीं था। फिर भी ऐसा है कि कुछ तथाकथित सनातन धर्म अवलंबी है और कुछ प्रकट नास्तिक भी है, जो बोलते हैं कि इस मूर्ति पूजा का कोई अर्थ नहीं है। बोलते हैं कि ये मूर्ति पूजा क्या है, वो खाली पत्थर का पुतल से खेलना है। तो ऐसे ही निंदा करते हैं और श्री मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है। कोई बोलते हैं कि यदि श्री मूर्ति पूजा धर्म होते हैं तो अधिक धार्मिक होने के लिए तो पहाड़ की पूजा करना चाहिए।
तो क्या है, क्या हो रहा है इस मूर्ति पूजा में, इसका क्या अर्थ है और कैसे भगवान मूर्ति का रूप में विराजमान होते हैं। तो बहुत लोग जो मंदिर जाते हैं तो इस प्रश्न को उत्तर नहीं दे सकते, स्वाभाविक विश्वास होते हैं श्री मूर्ति में, परंतु यदि कोई ऐसा चुनौती देते हैं कि मूर्ति पूजा खाली पुतल या प्रतिमा की उपासना होते हैं, तो अधिक श्रद्धालु व्यक्ति भी उत्तर नहीं दे सकते। तो उत्तर क्या है? तो यदि हमें भगवान में विश्वास है तो समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सर्वशक्तिमान है। कुछ कार्य नहीं है कि वे नहीं कर सकते। अगर कुछ कार्य है कि भगवान नहीं कर सकते तो वो भगवान तो भगवान नहीं है। और भगवान सर्वत्र सर्वव्याप्त है। भगवान सभी वस्तु के अंदर में और सभी वस्तु का बाहर भी है। भगवान सब परमाणु, सब अणु, सब स्थूल वस्तु के अंदर में है और आकाश में भी है, अंतरिक्ष में भी है, जल के अंदर में भी है, भूमि के अंदर में भी है। तो सर्वव्यापी सर्वव्याप्त है भगवान। तो कोई कोई बोलते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है तो मंदिर जाने का क्या आवश्यकता है? तो एक उत्तर है कि सही है कि भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान सर्वव्यापी है, सर्वत्र विराजमान है, तो मंदिर में विराजमान नहीं है। अगर भगवान सब कुछ के अंदर में है तो मंदिर के अंदर में भी नहीं है। अवश्य ही भगवान मंदिर में है। तो सही है कि भगवान सर्वव्यापी है, परंतु भगवान विशेषकर मूर्ति रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते? हम कैसे भगवान के साथ युक्त हो सकते, जैसे कि भगवान का आशीर्वाद मिल सकते? एक विशेष विधि है भगवान का दर्शन करना, इनकी सेवा करना और इनका आशीर्वाद प्राप्त करना। तो वो विधि है मूर्ति पूजा। तो मूर्ति को हम फल, फल, जल इत्यादि भोग अर्पण कर सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझको फल, फल, जल, पत्र भक्ति पूर्वक अर्पण करते हैं, मैं उसकी भक्ति फल, फल, जल, पत्र के साथ ग्रहण करता हूँ। तो ये भोग अर्पण करना और श्रृंगार करना इत्यादि तो भगवान का रूप पर अर्पण करना चाहिए। तो भक्ति का क्या मतलब? सेवा के द्वारा भक्तों भगवान का प्रेम उपहार करते हैं और भगवान का प्रेम आशीर्वाद मिलते हैं। तो सेवा है युक्ति भगवान और भक्तों के बीच। तो ऐसे विधि है कैसे भक्त भगवान के साथ युक्त होते हैं। ये भक्ति योग कहते हैं, जिसमें अर्चन विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
क्योंकि और एक कारण यही समझना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी सर्वत्र है, लेकिन भगवान तो केवल निराकार नहीं है। रूप, ये मूर्ति रूप जिनकी उपासना हम करते हैं, वो कोई काल्पनिक रूप नहीं है। ऐसा कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो ठीक है, तो रूप उपासना होती है, लेकिन खुद का मत, खुद की कल्पना के अनुसार जो भी रूप आपको पसंद है तो उसी रूप पर उपासना करो। तो ऐसे नहीं है। तो ये सब मूर्ति रूप जिनके उपासना हम करते हैं, वो कोई काल्पनिक रूप नहीं है। शास्त्र, विशेषकर आगम शास्त्र में भगवान का रूप वर्णन है। तो कृष्ण कैसे दिखते हैं, तो वो रूप वर्णन के अनुसार ये मूर्ति का आकार बनाना है। और कृष्ण के एक शुद्ध भक्त आचार्य भगवान को बुलाते हैं और इनको निमंत्रण करते हैं कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी सर्वत्र है, आप परम पुरुष भी है, तो आप जरा सा इस रूप के द्वारा हमारी नम्र सेवा ग्रहण कीजिए। तो भगवान सर्वव्यापी है, फिर भी भगवान का विशेष दिव्य सच्चित आनंदमय विग्रह है। नहीं है कि भगवान का सच्चित आनंद विग्रह है, वे ही सच्चित आनंद विग्रह है। और वो सच्चित आनंद विग्रह श्री मूर्ति का रूप से अभिन्न है। अर्थात ये मूर्ति साक्षात भगवान है। भगवान सर्वव्यापी है, इनका धाम है गोलोक धाम, जिसमें वे सदैव लीला विलास करते हैं। और कभी कभी भगवान इस धर धाम में भी आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, अवतार लेते हैं। तो वो रूप, जैसे कि हम महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि पुराण शास्त्र से वर्णन मिलते हैं कि श्री कृष्ण 5000 वर्ष के पहले इस पृथ्वी स्थल पर लीला विलास किए थे। तो वो कृष्ण एक ही कृष्ण मूर्ति रूप में है, वो मूर्ति तो वे ही है। तो ये सब समझना हमारी स्थूल बुद्धि से थोड़ा कठिन होते हैं, लेकिन सूक्ष्म शुद्ध बुद्धि से ये सब समझना चाहिए कि श्री विग्रह है श्री कृष्ण, और देव देवियों की मूर्ति भी है। और ये सब देव देवी तो भगवान कृष्ण के समान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से ये सब देव देवी भी मूर्ति रूप में उपस्थित होते हैं और इनके भक्तों या सेवकगण की आराधना ग्रहण करते हैं। तो यही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है बलराम, और ऐसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री विग्रह है। तो ये सब रूप है भगवान से अभिन्न, वे ही भगवान है। और भक्तों मंदिर आते हैं, अवसर मिलते हैं भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा है कि बहुत तथाकथित दार्शनिक है जो मूर्ति पूजा ग्रहण नहीं करते और कहते ये सब काल्पनिक है। तो फिर भी आज तक हर रोज लाख लोग जाते, विशेषकर तिरुपति, नाथद्वारा, ये सब प्रसिद्ध मंदिर है। केवल तिरुपति में हर रोज कम से कम 2-2.5 लाख लोग आते हैं, और विशेष महोत्सव में तो 10 लाख
15 लाख के अधिक एक दिन में लोग आते हैं। किस लिए? तो बहुत लंबा लाइन में इंतजार करते हैं श्री बालाजी का 3 सेकंड का दर्शन करने के लिए। तो इतने सब प्रचार होते हैं, निंदा होते हैं मूर्ति पूजा के विरुद्ध, फिर भी बहुत बहुत श्रद्धालु लोगों का दिल में, अंतरात्मा में पूरा विश्वास होते हैं श्री विग्रह की पूजा में। और इसलिए इतना कष्ट लेके, तो एक दो आदमी नहीं, लाख लाख, एक्चुअली क्रॉ, लेकिन हर रोज तिरुपति में लाख लाख हर रोज हो, श्रीनाथ ऐसे बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा मंदिर है, तो लोग रेगुलरली डेली जाते हैं क्योंकि स्वाभाविक विश्वास होते हैं। तो जितने भी प्रचार होते हैं मूर्ति पूजा के विरुद्ध, फिर भी असंख्य लोग की स्वाभाविक श्रद्धा होते हैं कि यही भगवान है। और अधिक व्यक्ति जो जाते हैं तो जाते हैं भौतिक वर प्राप्त करने के लिए, तो वो सर्वोत्तम भक्ति नहीं है। तो फिर भी वो भक्ति का शुरू होते हैं, तो इतना सा विश्वास होना कि यही भगवान है और भगवान हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। तो कैसे भगवान भगवान है और किस लिए प्रार्थना करना चाहिए, तो कनिष्ठ भक्तों का जानकारी नहीं है, तो फिर भी स्वाभाविक विश्वास होते हैं। और उत्तम भक्त भी ऐसे नहीं है, कोई बोलते हैं कि तो भक्ति अच्छी होती है तो भक्ति करना है, और बाद में भक्ति करने से तो मन में साक्षात्कार आते हैं कि पूजा करना और भक्ति करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कोई ऐसे बोलते हैं कि भक्ति करने से ज्ञान आते हैं और ज्ञान प्राप्त करके भक्ति करने का और क्या आवश्यकता नहीं होती। नहीं है। भारत का इतिहास में और आज तक बहुत बहुत महान आचार्य थे और है जो भक्ति करते हैं, सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक स्तर पर अधिष्ठित होने की भी ये महान आचार्यों की पूरी श्रद्धा है और रुचि है मूर्ति सेवा में। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और बाद में खुद को भगवान बनते हैं, ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब, भक्ति में प्रगति करने का मतलब और ज्यादा साक्षात्कार होना कि वे प्रभु है, मैं दास हूं। तो ऐसे महान महान आचार्य तो ऐसे सुंदर सुबृहत मंदिर स्थापना करते हैं, विशेषकर जनता के लिए, श्रद्धालु जनता के लिए, जैसे कि वे मंदिर आ सकते हैं। लेकिन महान आचार्यों भी स्वयं रुचि लेते हैं श्री मूर्ति की सेवा में। तो ये एक रहस्य है और जड़ बुद्धि से इसको समझना संभव नहीं है कि कैसे भगवान जो सर्वोत्तम है, सर्वोपरि, सर्वाराध्य, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, तो पुतल का रूप में होते हैं। क्योंकि हम सोचते तो पुतल तो निष्जीवन है, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन भारत का इतिहास में और आज तक भी बहुत बहुत कहानी है। तो कैसे मूर्ति रूप भगवान इनके भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं। भक्त को बात बोलते हैं, भक्त का भोग, निवेदित भोग खाते हैं। तो ऐसा बहुत कहानी है
और बाद में मैं कहीं कहानी कहूँगा तो कैसे श्री मूर्ति भक्तों के जीवन में आते हैं और स्वतः प्रमाण देते हैं कि मुझ में अविश्वास मत करो, जरूर है मैं भगवान हूँ, मैं पुतुल पत्थर प्रतिमा नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। तो भगवान ऐसे भक्तों के जीवन में, भक्तों के स्वप्न में और भक्तों के पूरे जीवन में आते हैं। तो कम से कम ये बोलना चाहता हूँ कि श्री विग्रह में पूरा विश्वास होना चाहिए, वही भगवान है, ये इनके करुणा रूप है, हमको प्रचुर करुणा देने के लिए इसी रूप में विराजमान होते हैं। हरे कृष्ण।